नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शिक्षा विभाग से संबंधित। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं और चयनित शिक्षकों को नियुक्ति भी नहीं मिल पा रही है। और उसी के चलते मध्य प्रदेश में आए दिन एक ना एक खबर ऐसी आती है कि शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा दाग होती है। आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूं छिंदवाड़ा भास्कर की न्यूज। छिंदवाड़ा में ऐसी जगह है जहां पर 206 सरकारी स्कूल हैं जिनमें पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे होगी, और जब इस स्थिति में भी सरकार चयनित शिक्षकों को नियुक्ति क्यों नहीं देना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे मैं जरा इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको बता देता हूं कि 1.5 साल बाद स्कूल खुल गए हैं, लेकिन इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की पूर्ति अब तक नहीं हो पाई है। जिले के स्कूलों में जिन शिक्षकों को पढ़ाना है वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़े के अनुसार जिले में 206 शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं जिनमें एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। विभाग के अनुसार यह स्कूल शून्य शिक्षकीय हैं, मतलब यहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। जिले के कुल 11 विकासखंडों में सबसे ज़्यादा ट्राइबल विकासखंडों के स्कूलों में शून्य शिक्षकों शालाओं का आंकड़ा सबसे अधिक है। अब आपको पता होगा कि मामा जी अभी हमारे आदिवासी इलाके में गए थे, तो वहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको बड़ी बड़ी फेंक कर आए हैं कि हम आपको शिक्षा की व्यवस्था ऐसी कराएंगे, शिक्षा की व्यवस्था वैसी कराएंगे, और पूरी की पूरी जुमलेबाजी है। कल उन्होंने कहा और आज ये हालात हैं, तो सोचिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी मध्य प्रदेश में। आगे है, जहां पर शिक्षक पदस्थ नहीं हैं, अब तक जिन अतिथि शिक्षकों के भरोसे इन स्कूलों में पढ़ाई होती थी वहां प्रक्रिया भी अधूरी है। वहीं दूसरी ओर शहर और आसपास के स्कूलों में अतिशेष शिक्षक को पदस्थ कर दिया गया है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी पता होना चाहिए कि इतनी बुरी हालात हमारे शिक्षा विभाग के विकास खंडों में शून्य शिक्षकीय शालाएं कम हैं, और जहां पर ऐसी स्थिति है वहां पर शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य को दी गई है। नज़दीकी स्कूल या फिर अतिथि शिक्षकों से पढ़ाई करवाई जाती है, अतिथि शिक्षकों से पढ़ाई भी करवाई जाती है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को लाभ भी नहीं दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है। अरविंद चोरगड़े कहते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राइमरी मिडिल स्कूलों में शून्य शिक्षकीय शालाएं हैं जिसके कारण परेशानी होती है। संकुल प्राचार्य इन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करते हैं। मिडिल स्कूलों में भी विषयवार शिक्षक कम होते हैं, कक्षाएं नियमित लग रही हैं। अब बताइए भाई, जब टीचर ही नहीं हैं, आपके पास अतिथि शिक्षक ही नहीं हैं, तो कहाँ से और कैसे पढ़ाई कराई जा रही है? ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार में स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार ट्राइबल के विकास खंडों में सबसे अधिक स्कूल यानी शून्य शिक्षकीय शालाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 206 शासकीय प्राथमिक माध्यमिक स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। सभी 11 विकास खंडों में जुन्नारदेव और हर्री में सबसे अधिक शून्य शिक्षकीय शालाएं हैं। जुन्नारदेव में 90 और हर्री में 62 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। तो अब आप सोच सकते हैं कि शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश में कैसी होगी। जो बड़े बड़े वादा करते हैं, इनको पता है कि गरीब का बालक पढ़ेगा तो कल के दिन हमसे सवाल करेगा। ये लोग गरीब के बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देना चाहते, इनकी नीयत में खोट है और ये सिर्फ वादे करते हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं और सब बातें खोखली करते हैं। इस बात को जरा देखिएगा कि शून्य शिक्षकीय शालाओं में पढ़ने का जो जिम्मा अतिथि शिक्षकों को दिया जाता है, लेकिन विभाग ने स्कूल खुलने के बाद अब तक इनकी व्यवस्था नहीं की है। हाल ही में आदेश निकाला गया है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में विभिन्न शिक्षक के कैसे स्कूल लग रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब आपके पास चयनित शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं तो आप बताइए कि अतिथि शिक्षकों के भरोसे कैसे स्कूल चला रहे हैं। आपको जब पता है कि हमें ज्वाइनिंग देनी है तो हमें नए शिक्षकों के लिए ज्वाइनिंग देना चाहिए, जिससे स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो पाएं और लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, इस सवाल सबसे बड़ा उठता है सरकार पर, क्योंकि सरकार शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना नहीं चाहती है। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी और बातें पोपली, बिल्कुल पोपली करना चाहती है और इनकी आदत है जुमलेबाजी करना, जुमलेबाजी करना। लेकिन
अब हम सभी व्यक्तियों को समझना होगा और इनको सबक सिखाना होगा। दोस्तों, ये वीडियो में मैंने कुछ कड़वी बातें कह दी हैं, लेकिन वो सच हैं, मेरे जो मन में था वो बोल दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा शेयर करो, जिससे सबको शिक्षा की हकीकत और सरकार की हकीकत पता चल सके कि मध्य प्रदेश में क्या हाल आज वर्तमान में शिक्षा के हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता ऐसे हालात में। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करें और हम सब एक साथ आएं। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।